तो देखो आज हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप जी। और इसमें जो क्वेश्चन लगे हैं वो सबके सब अनुपात पर आधारित हैं। ठीक है, तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को। काफी ज्यादा सरल भी नहीं है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। ठीक है, यदि एक जॉगर मतलब जो वॉकिंग करते हैं वो जॉगिंग करते हैं ना, वो जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे। मतलब कोई साइकिल पे चलेगा तो स्पीड से चलेगा, और जो टहलेगा तो ज़्यादा समय लेगा, है ना। तो आधी दूरी को तय कर रहा है वो दुगने समय में। तो उस जॉगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गति का अनुपात। अगर मैं टाइम का अनुपात निकाल लूं तो गति का अनुपात रेसिप्रोकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो लूंगा पहले में वो टाइम का अनुपात लूंगा। ठीक है, तो मैंने माना कि जो साइकिल चालक है वो एक निश्चित गति मतलब 1 किलोमीटर की गति से ही चलता है, और एक निश्चित दूरी मतलब 1 किलोमीटर दूरी ही वो तय करता है। ठीक है, तो ये स्पीड है, ये दूरी है। कितना समय लगा, एक समय लगा। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस हमारी 1 किलोमीटर और स्पीड आपकी एक, तो टाइम आपका आ गया एक। ठीक है, यदि जोगर उसकी आधी दूरी मतलब आधी दूरी तय करे दुगने समय में। देखो यार, वो दुगने समय में कह रहा है, आधी दूरी दुगने समय में तय करे, तो उस एक दूरी को कितने समय में तय करेगा। ये दो जो है ऊपर तब चला जाएगा चार, तो मतलब जो एक दूरी को वो 4 में तय करेगा तो 4 समय लेगा वो। ठीक है, ये दूरी है और ये समय है। ठीक है, तो सवाल कहना था कि आधी दूरी को वो दुगने समय में करता है, तो एक दूरी को वो सीधी सी बात है 4 में करेगा। ठीक है, तो जो जोगर है वो 4 समय लेता है। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर दूरी को तय करे तो। ठीक है, अब देखो मैं यहां से स्पीड की रेशियो निकाल लूंगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 और ये 1। तो जोगर जो है जब वो 4 समय लेता है तो वो 1 की स्पीड चलता है, और जो साइकिल है जब वो 1 समय लेती है तो वो 4 की स्पीड चलती है। ठीक है, अब देखो उसने पूछा है कि तो जोगर और साइकिल की गतियों का अनुपात क्या है। तो जोगर कितना समय ले रहा है, 1। देखो जोगर लिख रहा है ना पहले, जोगर, तो मैं आपको पहले जोगर ही लिखूंगा। ठीक है, जोगर की टाइम का अनुपात, तो यार सॉरी हाँ स्पीड का अनुपात पूछा है ना गतियों का, तो मैं गति का अनुपात लिखूंगा 1, और फिर पूछा साइकिल का तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 4। ठीक है, तो जोगर और साइकिल का जो अनुपात होगा वो 1:4 होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो बच्चा गलतियां करता है वो इन चीज़ों में ज़्यादा करता है, अनुपात वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है या फिर जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको गति निकाल लेता हूं। अब तो आपको आ जाना चाहिए इतना, 24/3, तो उसकी गति आ जाएगी ना डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम डिस्टेंस दे रखी 24 और 3 दे रखा टाइम। तो जो बैलगाड़ी की जो आएगी स्पीड वो आएगी 8। ठीक है, बैलगाड़ी, और जो रेल की आएगी 120/2 कितनी आएगी, 60। ठीक है, अब हमसे इनका रेशियो पूछा है, तो जो कट रहा है काटो 4 और ये 20, 2 से कटेगा तो ये 4 और 2 से कटेगा ये 30। ठीक है, तो ये सबको हटा दो, तो 2 से कटेगा 2 और ये कटेगा 15। तो इन दोनों की जो गतियों का अनुपात आएगा वो 2:15 आएगा। ठीक है, तो ये मुझसे गलती हो गई थी, तो इस पर ध्यान ना देना। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रिवीजन की जरूरत है, बहुत सिंपल था ये वैसे। ठीक है, तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 3 कारों की चाल 3, 4, 5 के अनुपात में है, और उनके द्वारा लिया गया एक ही दूरी तय करनी है, मतलब उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने पर लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो यार स्पीड का दे रखा है 3, 4, 5। ठीक है, और टाइम का आपसे पूछा है तो सिंपल है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर यहाँ 2 होते तो उनका आपस में रेसिप्रोकल कर देता। ठीक है, लेकिन आपको 3 दे रखे हैं तो 3 में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो स्पीड होती है वो टाइम के डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जो टाइम आएगा इनका 1/3, और दूसरे का 1/4, और तीसरे का
1/5। ठीक है, तो इनका ले लो आप एलसीएम, कितना आएगा 20, 60 आएगा, सॉरी 60 आएगा। ठीक है, तो ये 3 से कटेगा 20 रेशियो में है, और ये कटेगा 15, और ये कटेगा कितने से 12। ठीक है, तो आपका जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वही हो जाएगा 20, 15, 12। ठीक है, तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी का चालों का अनुपात 3:4 का अनुपात है। ठीक है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगा वह कितना है। ठीक है, तो देखो इनका दे रखा है हमें चालों का अनुपात, और अंतर दे रखा है हमें टाइम का। तो हम टाइम का रेशियो निकाल लेंगे, कितना आएगा 4 और इसका आएगा 3। ठीक है, तो देखो सवाल कह रहा है कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, लेकिन हमें कितने लग रहे हैं, एक अधिक लग रहा है। ठीक है, हमारे हिसाब से एक अधिक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक अधिक नहीं है भैया, 30 अधिक है। ठीक है, तो एक की वैल्यू है वो 30 है। ठीक है, अब देखो, अब पूछा कि उसने ए को कितना समय लगता है। देखो यार, एक जब 30 के बराबर है तो ए को कितना समय लग रहा है 4, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 गुना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वो नहीं दे रखा, हम दे रखा है मिनट, तो 120 मिनट हो जाएंगे, मतलब कि 2 घंटे। ठीक है, तो फटाफट से मैं आपको इसका रिवीजन देता हूँ। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात हमें दे रखा है, और कह रहा है कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, तो हमने स्पीड का रेशियो लिखा 3 और 4, और टाइम का निकाला आया 4 और 3। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कितना समय लग रहा है, देखो यार समय तो लग रहा है ज़्यादा, कितना लग रहा है 1, लेकिन भैया क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं 30 लग रहा है। तो 1 की जो वैल्यू है, 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 30 को कर रहा है। अब पूछा कि ए को कितना समय लगता है, तो ए को कितना समय लग रहा है 4, तो 4 की वैल्यू जब निकलेगी तो वो 120 आएगी। ठीक है, या तो आप ऐसे मान लो कि एक की वैल्यू 30, तो सबकी जो वैल्यू हो जाएंगी वो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अब किसी की वैल्यू पूछ ले, पूछा कि एक की, तो एक की वैल्यू जो आएगी 120 आएगी। ठीक है, तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ए तथा बी की चालों में 2:3 का अनुपात है। ठीक है, एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। ठीक है, समय ले रहा है वो अधिक 10 मिनट। ठीक है, यदि ए सामान्य चाल से दुगनी चाल पर चले, दूसरी चाल से यात्रा करे, तो उस दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। ये देखो यार, स्पीड का दे रखा है ए और बी का 2 और 3। ठीक है, तो टाइम का कितना आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे हिसाब से जो टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1 का, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया ए बी से 10 मिनट अधिक ले रहा है। हमारे हिसाब कितना ले रहा है 1 मिनट, मतलब 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। ठीक है, अब देखो, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यदि ए सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा तय करे तो उसकी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो यार, मैं ना, देखो स्पीड मेरे पास है और टाइम भी मेरे पास है, तो टाइम में निकाल लूँगा। देखो 3 की जो आएगी वैल्यू वो आएगी 30। ठीक है, तो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड तो आपकी ये रही 2 और टाइम कितना लग रहा है 30। ठीक है, तो कितनी हो गई 60। अब कह रहा है कि जो सामान्य चाल से दुगनी चाल, मतलब 2 से चल रहा था और उसको 4 से चलवाना चाह रहा है, तो उसको डिस्टेंस को 4 से डिवाइड कर दो। कितना समय लगेगा भैया, 15 समय लगेगा। ठीक है, आपसे समय ही तो पूछा है, तो समय निकल गया आपका, तो आपको लगेंगे 15 मिनट। ठीक है, अब देखो यार, इससे है ना कॉमन सेंस से भी आप कर सकते थे। देखो कैसे, जब ए अपनी 2 चाल से चल रहा था तो उसको 30 समय लग रहा था, अगर वो दुगनी चाल से चलेगा तो सीधी सी बात है, जो समय है वो भी आधा लगेगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड दुगनी हो गई तो सीधी बात है जो टाइम है वो भी आधा लगेगा, तो आप डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते थे 15 मिनट। ठीक है, तो फटाफट से मैं आपको इसका रिवीजन देता हूँ। ए तथा बी की चालों में 2:3 का अनुपात है।
एक निश्चित चाल से दूसरी निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ले रहा है 10, और जब हमने निकाला स्पीड का रेशियो आया 2 और 3, हमने निकाला टाइम का रेशियो तो 3 और 2, और डिफरेंस आ रहा है सिर्फ 1 का। लेकिन नहीं, क्वेश्चन कह रहा है 10 मिनट का अंतर है, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने पूछा है कि यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा तय करे तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यार देखो, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मुझे डिस्टेंस पता होनी चाहिए और स्पीड उसकी कितनी है 2। ठीक है, तो वो दुगनी करवाना चाह रहा है, तो स्पीड जो 2 है वो 4 हो जाएगी, तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 2, टाइम कितना ले रहा है वो 3 ले रहा था, तो 3 की वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, तो कितनी आएगी 60, तो डिस्टेंस आ गई मेरी 60। ठीक है, और टाइम वो ले रहा है 4, क्योंकि दुगनी स्पीड से कह रहा है ना, तो सॉरी तो दुगनी स्पीड से कह रहा है, तो दुगनी स्पीड कर देंगे, 2 का दुगना कितना होगा 4, तो 15 मिनट लगेंगे उसको अपनी यात्रा तय करने में। ठीक है, दुगनी चाल से। और आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, जब दुगनी स्पीड हो रही है तो पहले समय ले रहा है वो 30, तो सीधी बात है जब दुगनी स्पीड करोगे तो वो आधा ही समय लेगा। ठीक है, तो यही होता है आपका ये टाइप खत्म। ठीक है।